नमस्कार मित्रों। बदलते समय, बदलते परिवेश और बदलती हुई संस्कृतियों ने काफ़ी कुछ बदलाव लाया है। आज हम लोग जाति, धर्म, इन सब में इतने उलझ गए हैं, इस दलदल के अंदर इतने नीचे चले गए हैं कि अभी इन चीज़ों से ऊपर आने के लिए हमें बहुत बड़े गड्ढे भरने पड़ेंगे। राजस्थान एक ऐसी धरती है जहाँ पर आज से मात्र 100 वर्ष पहले की बात यदि मैं करूँ, 200 वर्ष, 150 वर्ष पहले की बात करूँ तो राजस्थान की धरती पर कुछ ऐसे योद्धा हुए और वो योद्धा राजपूत थे। उन राजपूत योद्धाओं ने राजस्थान की पावन धरा के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों का मोल भाव, मूल्य किसी भी तराजू में नहीं तोला जा सकता। और उन्हीं की धरती पर आज हम छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, ये मेरी जात का है, ये उसकी जात का है, उसने मेरी जात को ऐसे बोल दिया, उसने मेरी जात को ऐसे बोल दिया। बड़ा दुख होता है जब इस तरीके की बातें सुनते हैं। तो इस तरीके की बातें आज के शिक्षित युवाओं को 21वीं सदी में पल रहे, जी रहे और एक प्यारे से कौपल की तरह फूट रहे उन युवाओं की अंदर की जिज्ञासाओं को मार कर रख देता है, उलझा कर रख देता है। आइए मैं राजस्थान के इतिहास से कुछ ऐसे तथ्य उठाकर आपके सामने पेश करता हूँ। दो नाम आप सभी ने लगभग पढ़ने वालों ने सुने होंगे, गोरा और बादल। दोनों का अजब रिश्ता, दोनों चाचा भतीजा। दोनों चाचा भतीजा किस तरीके से मेवाड़ की पावन धरा के लिए, मेवाड़ के वो वीर सेनापति दोनों किस तरीके से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और अपनी राजपूती शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और वो क्या परिचय देते हैं। मेवाड़ की पावन धरती आप सब जानते हैं और इस मेवाड़ की पावन धरती पर कई हजारों सैकड़ों की संख्या में ऐसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया और गोरा और बादल भी उन्हीं में से एक थे, जिनके बारे में अक्सर यह कहा जाता है, जिनका शीश कट जाए फिर भी धड़ दुश्मनों से लड़ता रहे, वो राजपूत कहे जाते हैं। गोरा तत्कालीन चित्तौड़गढ़ के जो सेनापति थे एवं बादल उनके भतीजे थे। दोनों अत्यंत वीर थे, पराक्रमी थे। दोनों का पराक्रम देखने से बनता है। उनका साहस, उनका बल और उनका पुरुषार्थ देखकर सारे शत्रु थर थर कांपते थे। इनकी बुद्धि और वीरता ने ऐसे कई असंभव युद्धों को जिताया और कई असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया। ये योद्धा ऐसे योद्धा थे जो दिल्ली जाकर राणा रतन सिंह को छुड़ा लाते हैं। खिलजी एक ऐसी प्रजाति से है जो छल और दुष्टता के बल पर जानी जाती है। उस छली प्रजाति ने राणा रतन सिंह को छल से कैद कर दिया था। इस युद्ध में जब गोरा ने खिलजी के सेनापति को मारा था तब उनका खुद का शीश पहले कट चुका था, उनका धड़ लड़ रहा था। ऐसी कंडीशन में ये वहाँ से राणा रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ाकर किस तरीके से लाते हैं और इन कविताओं का वर्णन उस समय के मेवाड़ राजवंश के राजपुरोहित कवि पंडित नरेंद्र मिश्र जी किस तरीके से अपनी पंक्तियों के माध्यम से इसका वर्णन करते हैं। तो गोरा, मैं बात उस समय की करता हूं जब खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर लिया और जब राणा दिल्ली में खिलजी की कैद में होते हैं तब रानी पद्मिनी गोरा के पास जाती है और जाकर के कहती है कि अब तो आपको उस राजपूती की लाज बचानी है। और उससे पहले गोरा बादल और राणा रतन सिंह के बीच में छोटी सी अनबन को लेकर के उन्हें सेनापति पद से निकाल दिया गया था और वो जंगलों की शरण में गोरा बादल थे। तब रानी पद्मिनी उनके पास जाती है और किस शब्दों में वर्णन करती है। नरेंद्र मिश्र जी की कविताएं, ये पंक्तियां आपको दिल को छू जाएगी। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का
जब रानी पद्मिनी गोरा के पास जाती है, तब गोरा रानी पद्मिनी को वचन देते हुए कहते हैं, उन वचनों को नरेंद्र जी मिश्र ने कैसे लिखा है। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर तटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर भंजक भी न रोक पाएंगे। यह शपथ लेकर महावीर गोरा राणा जी के वापस लाने के लिए चित्तौड़ से दिल्ली कूच करने की जो योजना बनाने लगते हैं, उस योजना के बन जाने पर वीर गोरा ने आदेश दिया है कि गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सतियां भी वो संग लाती है। और 700 सैनिक जो भी यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों के से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर तरस समर मत वाले। सैनिकों से भरी ये पालकियां जब दिल्ली पहुंच जाती हैं, जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उस पर दूध भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद वक्त पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। दूध की यह बात सुनकर खिलजी उछल पड़ता है, वो मुगल सम्राट उछल जाता है, कहता है कि वाह, अब तो रानी पद्मिनी हमें मिल जाती है। और तब जब वो दूत अंदर जाता है, तब गोरा ने बादल से कहा, अपने भतीजे से कहा कि बोले बेटा, वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा, यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुँचाएँ। गोरा की उत्कृष्ट बुद्धि थी, बड़ा बुद्धिमान था कि किस तरीके से जब राणा बाहर आएंगे तो उनके सैनिक जैसे ही उधर उधर होते हैं, हमें मौका मिलता है तो हमें किस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग के साथ में वहाँ अटैक करना है। इनकी ये वाणी सुनकर अपने भतीजे बादल से फिर गोरा कहते हैं कि राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न जाने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। यह सुनकर बादल अपने चाचा को जवाब देते हैं, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। बादल के ये वचन सुनकर गोरा ने अपने हृदय से उन्हें लगा लिया। दोनों चाचा भतीजा गले मिलते हैं और उन्हें लगता है कि काश आगे हम मिल पाएँ कि नहीं मिल पाएँ। इस पूरी योजना के अनुसार, इस पूरी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए नरेंद्र जी आज लिखते हैं आगे की, गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पैरोदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। राणा ने पूर्व में ही सेनापति का तिरस्कार कर दिया था, संकट की घड़ी में आखिर वही काम आया। यह देखकर राणा के नैन भर आए। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, तो उसने पहले से ही तैयार सैनिक दल को बुलाया और वहां युद्ध की घंटियां बज गई। युद्ध शुरू हो गया। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। उस समय राणा को सुरक्षित अपने देश पहुंचाने के लिए शत्रु ने देश से निकलना और अधिक महत्वपूर्ण था। राणा ने परिस्थिति को समझा और मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का नभ गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल ढोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली छप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा था। कहा जफर से, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर, उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी।
यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना ने गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। बादल की वीरता की यह हद यहाँ तक थी कि इसी लड़ाई में उनका पेट कट चुका था। उनके पेट की एक एक आंत बाहर आ चुकी थी। पेट में दुश्मन के द्वारा मारी हुई कटार से पेट की आंतड़ियों के चिथड़े उड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। सर से अपनी पगड़ी उठाई और अपनी हाथ से उन आंतों को अंदर डालते हुए अपने पेट को बांधा, फिर कटार उठाई और फिर लड़ने लगते हैं। तो आगे नरेंद्र जी मिश्र क्या लिखते हैं? पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रिम पापों से, फूल खिलता रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। छली प्रजाति है, छल से वो दोनों के साथ में किस तरीके से छल करते हैं आगे देखिएगा। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पर अरी ने छिप कर वार किया था। अब मुगल सम्राट एक गोरा के साथ में छल करता है। वहीं गिरे वीर गोरा जब जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। जफर उसका सेनापति जब धोखे से गोरा को काट देता है, गोरा के साथ में धोखा करता है, शीश कटने के बाद में भी उन्होंने एक वीर मुगल सेनापति को मार गिराया था। अब देखिए गोरा का शीश कट जाता है, मगर फिर भी उनका धड़ लड़ता है। मगर वारे मेवारी गोरा का धड़ ही दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। अकेले धड़ ने, गोरा के अकेले धड़ ने, सर कट चुका था, अकेले धड़ ने जफर को मार गिराया था। क्या कितना तपस्वी होगा वो गोरा, कितना उनमें तेज होगा, कितनी उनमें लड़ने की ललक होगी और कितनी वीर सेनानी शक्ति उस महाराणा राजपूत के अंदर होगी। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायनो नीच बांगड़ों छल से रण करते हो, किस बुत्ते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन करके टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि छिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटाओ जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रण रंग की कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगान प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीर वर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों के भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था, उनको तो कण कण अरियों से शोणित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कट कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल केशव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियाँ खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिसके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। यूं ही राजस्थान की इस भूमि को चंदन की मिट्टी नहीं कहा है। ऐसे ऐसे तो कई हजारों लाखों उदाहरण हुए राजस्थान की धरती पर, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ लुटाया, लेकिन अपनी इज्जत आबरू और राजस्थान की इस महान भूमि पर, तपोभूमि पर, देवों की भूमि पर, महाराणा प्रताप की धरती पर आँच नहीं आने दिया। मैं लख लख धन्यवाद देता हूँ, और मैं भी धन्य हूँ। हम सब धन्य हैं कि हमने राजस्थान की उस वीर भूमि पर जन्म लिया है। धन्यवाद।